हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का ये क्लास सरलीकरण का आपका भाग 5 होगा। इससे पिछली क्लास में मैंने सरलीकरण का भाग 4 वर्ग पर आधारित कराया था। आज हम लोग घन पर आधारित रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सा सूत्र बनता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। बहुत आसान है याद रखना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा? ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत इजी है, याद रखना है। एक दो बार लिख लिख के देख लोगे, याद आपको हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़िए। तो यहाँ तक कवर हो गया। एक और एग्जाम में पूछा जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू इसको प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बहुत क्वेश्चन रेलवे इस पे पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी इस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। एक तो ये होता है इसका, और एक या के रूप में एक और याद रखना, a प्लस बी प्लस सी का आधा और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। क्या बात याद होगी ना? यहाँ तक याद रखने हैं भाई। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे के हिसाब से, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात और आप याद रखना, यदि दोस्तों a प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़कर कभी 0 होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे? आगे मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो यह चीज आपकी और अच्छे से क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। आप इसको लिख कर देखना और याद करने के बाद फिर वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनका PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास दे रखा है, यहां प्लस होगा दोस्त। अब देखिए ये पूरा सवाल है, आप देखते हो तुरंत समझ जाना है आपको। अगर मैं इसको पूरे को a मान लूं इसके लिए, तो a गुणा a क्या होगा? ए क्यू होगा, ए क्यू। और ये इसको हम पूरे को b मान लें तो क्या होगा दोस्त? बी क्यू होगा बटे ये a माने थे ना, तो a स्क्वायर, ये प्लस ये a माने और ये b, तो a b हो गया। इसको b माने थे तो ये b स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? b स्क्वायर। और अभी फॉर्मूला पीछे आपको लिखा के लाया हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस वी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर वाटे कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है।
अब देखिए सॉल्व करिए, इससे ये चीज क्या हो गई दोस्त, कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा भाई अपने पास बचता है a माइनस बी। ए का मान कितना है 458, बी का मान कितना है 239। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 18 में से 9 जाएगा भाई तो 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर 219, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है ना दोस्तों आपको मैं पूरी मैथ इसी प्रकार से अच्छे से समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए, यह मेरा आपसे वादा है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले यह मैथ का सिलेबस पूरी तरह से मैं आपको समाप्त करा दूंगा, चाहे मुझे एक दिन में 2 या 3 वीडियो आपको डालनी पड़े, लेकिन पूरा सिलेबस खत्म कराने का जिम्मा आपका मैं लेता हूं। आप बस मेरे साथ लगे रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, किसी भी प्रकार की कमी नजर आती है तो कमेंट करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां से क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है, सब रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया है यहां पर भाई दोस्त। देखिए ये 216 प्लस 0.064 है। ध्यान से देखो ये क्या है, ये 0.6 का क्यू है दोस्त, प्लस ये 0.4 का क्यू है, ठीक है ना। आ रही ना बात सबकी समझ में, ओके आगे समझो। अब देखो यहां से, अरे 6 का क्यू करोगे 216 होगा, और 3 के बाद दशमलव लगेगा। 4 का क्यू करोगे 64, 3 के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। अब देखो ये कितने का स्क्वायर है, 0.6 का स्क्वायर है, 6 छंग 36, 2 के बाद लग गया, प्लस ये क्या है 0.4 का स्क्वायर है, ये क्या है माइनस AB, यानी 0.6 गुणा 0.4, 6 चौक 24 और 2 के बाद दशमलव लग गया, ठीक है। अब देखो भाई ये आपको कितना इजी सवाल पड़ जाएगा, ऐसा काफी तुम सॉल्व करते आए हुए हो तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है। ये a प्लस बी बचेगा, यानी 6 और 4 10, आंसर 1 होगा। फिर भी करा देते हैं सॉल्व। देखिए देखो इसको a माना, इसको b माना, क्या होगा a क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस AB प्लस का b स्क्वायर, और सबके बट्टे में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB। अब देखने के बाद ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा a प्लस बी। a का मान कितना है भाई साहब, a का मान है 0.6, b का मान 0.4, और आंसर 6 और 4 10, 1.0, या हम कह सकते हैं 1 करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। देखो क्वेश्चन देखते समय आपके दिमाग में तुरंत से आ जाए कि क्या हुआ है इसमें। एग्जाम में समय नहीं होता है अधिक सोचने का, तो अधिक से अधिक आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आपका ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा चुका है। अब आप खुद से बनाने का प्रयत्न करिए। देखो क्या करना है भाई, इसको a मान लो, मान लिया, ठीक है ना, इसको b मान लो, ओके। अब हमने सबको मान लिया ना, तो अब क्या करना है, देखो ये हो जाएगा a क्यू प्लस ये हो जाएगा b क्यू, 3 बार है ना, 0.2 यहाँ से देखिए प्लस का इसको c मान लो, तो थोड़ा लिख लेते हैं, रंग कलर दूसरा ले लेते हैं भाई c, तो ये यहाँ से क्या होगा अपना सी क्यू होगा। अब देखिए -3 है, ए बी और सी, ए रहा, बी है और सी है, 3ABC, ठीक है, ओके। आइए नीचे, ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है भाई
बी स्क्वायर, ये क्या है सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इतना ही तो लिखा हुआ है। देखो दोस्त, आपको तो याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसमें कुछ अब ट्रिक लग जाएगा। होशियार बनिए, स्टेमिना लाइए, अच्छे से मेहनत करिए, तब आप पेपर को पास कर सकते हैं। मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर चीज चेंज हो सकती है दोस्त, मेहनत करने का तरीका कभी चेंज नहीं होगा। आज से सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग वहां भी मेहनत करते थे, वो माना कि लोगों का रहन सहन अलग था। दुनिया जैसे जैसे बदलेगी रहन सहन चेंज होते जाएगा, लेकिन कभी मेहनत कम नहीं होगी। सिंधुवासी भी मेहनत करते थे और आज हमको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सफल होने के लिए। मेहनत कभी कम नहीं होगी, आपको मेहनत अधिक से अधिक करना है, जिससे आप जो भी पेपर देने जा रहे हैं उसमें एक अच्छा स्कोर करके आए। सिंधुवासी शहरी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, जिसमें आपका आर भारत में ग्रामीण सभ्यता लेके आए। पूरे विश्व में पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन विश्व की शहरी सभ्यता सिंधु थी, जो भारत में पनपी। अब लगा लीजिए आप, सिंधुवासी भी कृषि व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे, उनको भी पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था। आज हमें भी अधिक से अधिक मेहनत करनी है, जिससे कि हम अपने जीवन में एक ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल कर पाएं। आप कहीं समाज में जाते हैं, कोई आपसे पूछता है क्या करते हैं आप, तो आपका जवाब ये नहीं होगा कि मेरे पास 50 बीघे का एक खेत है, या मेरे पास मेरे घर पर 2 भैंसें बंधी हैं। ये कोई जानने वाला नहीं है। आपसे यदि जवाब पूछा जाए कि आप कौन हैं, आप कहोगे मैं स्टेशन मास्टर, मैं गुड्स गार्ड। आपकी पहचान आपके नाम से होगी, आपके पास जो सरकारी जॉब होगी उससे आपकी पहचान होगी। तो दोस्त, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि भगवान को भी झुकना पड़ जाए। मेहनत किसी के दर पर भीख नहीं मांगती, और जो आसमान में खून के हस्ताक्षर कर दे उसे मेहनत कहते हैं। करिए मेहनत, लगाइए जी तोड़ जवाब, और दिखा दीजिए इस दुनिया को कि हमारे अंदर भी कुछ हौसला है, हम भी कुछ कर गुजरने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, पूरा क्लास मैथ का मैं आपको समाप्त कराऊंगा इसी पर। आप बस जोश और जुनून और जज्बा के साथ मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना अगला क्वेश्चन इसी में देखिए क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना है दोस्त, देखो गौर से समझो। ये पूरा बन गया यहां से। अब मैंने इसको कैसे आपको समझाया था, इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बटे में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हटाओ, कुछ नहीं बचा सवाल में, खत्म करो, ये इससे उड़ा दो। उड़ गया ना, क्या बचा भाई, a प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना 0.9, बी का मान कितना 0.2, सी का मान कितना 0.3, 9 3 इसको ऐड कर लीजिए, 3 और 2 कितना हुआ 5, और 9 और 5 कितना हुआ, यहां से 14, और दशम लगा देंगे 1 के बाद। तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए प्लस बी प्लस सी आपके पास बचा। ए का मान 0.9 है, बी का 0.2 और सी का 0.3 है। इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आया ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए क्या कहता है। आरआरबी आरपीएफ का क्वेश्चन है, 2019 के तीसरे शिफ्ट में पूछा है। हटा दो, कुछ नहीं बचेगा सवालों में। अब देखिए इसको क्या मानोगे दोस्त, इसको मान लीजिए सबको ए है, ए को ए मान ली, ए गुणा ए, तो क्या बन गया, ये ए क्यू बन गया।
यहां से इसको क्या मानोगे, ये b है, तो गुणा क्या बन गया, ये b क्यू, ये b है। और गौर से देखिए नीचे बटे में क्या बनेगा, 0.12 3 बार है, तो 0.12 का ही सीधा क्यू लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर हम a क्यू b क्यू मान चुके हैं। ठीक है भाई, अब गौर से देखो, यहां से यदि मैं कहूं a का मान 0.2 है तो ये सीधा सीधा लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना भाई, सीधा मान लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव ये 2 का क्यू और दशमलव ये कितने का क्यू है, 0.6 का क्यू, और बटे में कितना है, 0.12 का क्यू है। बहुत इजी सवाल है, घातांकरणी में पढ़ के आते हो। इसकी गुणा इससे होगी, अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 0.2 गुणा 0.06 की पावर कितना 3 और बटे में 0.12 की पावर 3। ठीक है ना भाई, ओके। आगे देखो, 6 दूनी 12, 0.012 की पावर 3 बटे 0.12 की पावर 3 होगा। इसको एक बार में लिख लीजिए, 0.012 बटे 0.12, सभी का अलग से पूरे का होल क्यू कर दीजिए। अब देखो ये 0.2 के बाद, ये 0.3 के बाद ये दशमलव हटेगा तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, तो 3 में से 2 से 3 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 जीरो, यानी 1/10 का होल क्यू बराबर 1/1000। तो आंसर होगा 0.0 कितने बाद 3 के बाद 0.001 इज करेक्ट वन आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है, 2016 के शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो समझो। ये देखिए, ये ए मान लो तो पूरा ए क्यू, और ये अपने बी मान लो, ठीक है, तो बी क्यू, और बटे में दे रखा है, तो कर देता हूं इसको भी, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे, यहां से देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर, यहां से देखो ये क्या है, ए बी, और यहां से ये बी स्क्वायर, कुछ नहीं बचा सवाल में, खत्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तो तुमको याद होगा क्या, देखो इसको कैसे लिखोगे, ए प्लस बी। अब बार बार मुझसे ही मत लिखाओ, अपने आप से भी कुछ कर लीजिए थोड़ा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तो तुम्हें याद हो जाए कैसे, अगर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ओनली क्या बचेगा, ये कैंसिल, कितना बचा, ए प्लस बी, ए का मान 250, बी का मान कितना है 150, आंसर 50-50, 300 100 400, कितना हो गया आंसर 400। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है, रेलवे में पूरा सवाल सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन ये भी दिल्ली एसआई का क्वेश्चन है, धोखे से आ गया होगा, रेलवे के ही प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये क्या है दिख रहा है भाई, ए क्यू है, कुछ क्वेश्चन घर से अपने आप भी बना लेना। ये बी क्यू है ऊपर, नीचे क्या है भाई ए स्क्वायर, ये क्या है प्लस ये ए स्क्वायर नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया रे भाई, इसको थोड़ा हटा के दोबारा से देखा जाए। ऊपर तो ए क्यू है, ये आपका बी क्यू है, लेकिन ऊपर दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये है तो ए ही, दशमलव लग गया। अगर आप ए में 10 से भाग दोगे तो दशमलव ए होगा, यानी एक के बाद होगा, ठीक है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बात तो एक ही है, स्क्वायर में है, ठीक है, ओके। ये पूरा स्क्वायर बन गया यहाँ तक, ये कलर थोड़ा चेंज होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए प्लस का, ये कितना होगा b/10, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है ना, उसका स्क्वायर, और माइनस a/10 इंटू b/10, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है भाई आप समझ पा रहे होंगे, आप बहुत समझदार हैं। आगे देखो
ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। यहां तक बात क्लियर? ओके। अब देखो इसको, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बट्टा 100 पूरा, ए स्क्वायर बट्टा 100, यहाँ से ये बी स्क्वायर बट्टा 100 और यहाँ से माइनस ए बी बट्टा 100 होगा। ठीक है, अगर आप सभी का एलसीएम ले लो तो देखो क्या बचेगा, a प्लस बी, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे, अब 100 क्या करोगे आप, एलसीएम के रूप में ले लोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको कुछ तो दिख गया होगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और ये वाला 100 कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा ना, ऊपर जाएगा भाई। तो a प्लस बी और गुणा कितना होगा 100, a का मान कितना है 675 और b का मान कितना है 325। ठीक है, और गुणा 100 से कर देंगे, ये कितना हुआ भाई, यहाँ से 1000 गुणा 100, आंसर आ गया अपने पास, एक के पीछे के 0, 5 0 इज करेक्ट बन आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, और 2 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर 4 डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? यदि समझ में नहीं आ रहे हैं ना तो एक काम करो, वीडियो को दोबारा देखो, आराम आराम से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, जिससे पूरी तरह से चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये आपसे बन जाएगा। अब देखिए पीडीएफ मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन करो और इन पीडीएफ को बनाओ, ये आपसे बन जाएगा, तो समय वेस्ट करना बेकार है, अब बाद में घर से खुद बना के चेक कर लेना। आगे देखो, ये भी सेम कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही बन जाएगा ना। तो ये भी आप घर से ट्राई करोगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं पीडीएफ में, जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चन घर से बनाने के लिए मिल जाए। तो मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दूंगा आपके लिए, अच्छे से आप उसको तैयार करिए, बार बार क्वेश्चन को बना के चेक करिए। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी कुछ उसी प्रकार, ये सेम क्वेश्चन आ गया दोस्त। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, सेम क्वेश्चन है ना। तो फिर भी देखो एक और करा देता हूं आपको। ठीक, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो बहुत सवाल ऐसे हो गए हैं, क्या होता है ए प्लस, अपने मन मन बोलिए क्या होता है। देखो स्मरण करना है, स्मरण करते रहना मन में, स्मरण शक्ति बढ़ाने का एक प्रमुख गुण है, बढ़ाइए, आपके अंदर वो क्षमता है। आप अपनी क्षमताओं को आंको, और यदि पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं तो साफ कहता हूं, यदि पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, फिर भी पढ़ते रहिए। 1 महीने पढ़ के तो देखो, 4 घंटे 5 घंटे, पहले दिन 2 घंटे, टाइम बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आएगा कि जो आपसे बेस्ट थे पढ़ने में, आप उनसे आगे निकल जाओगे। मेहनत तो करिए, मेहनत इस कलम में वो जान है दोस्त। गरीबाई को मिटाने का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख गरीबाई को यदि मिटाना है तो सबसे अच्छा तरीका एजुकेशन। आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी आपकी गरीबाई खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप जिस प्रकार से जन्म लेते हैं, जिस गरीबाई में जन्म लेते हैं, उसी में मर जाते हैं। आपको भगवान ने पृथ्वी पर इंसान का जन्म देकर सबसे बड़ी गलती की, आपको जानवर बना देता तो बेस्ट था। मेहनत करो, मेहनत बहुत बड़ा अपने आप में एक स्वर्ग है, जिंदगी को लाजवाब बना देगा। पढ़िए, ठीक है। आगे देखो, ये होगा यहां से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे कितना होता है अपने पास यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो इसको कैंसिल आउट करिए, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से तो कितना बचा भाई, ए प्लस बी बचा,
ए का मान कितना 0.77, बी का मान कितना 0.23, ये हो गया कितना 3 7 3 10, 1 बचा, 7 2 9 10, 1 बचा। ठीक है, तो आंसर आ गया कितना अपने पास 1। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन आ गया रे भाई, फिर सबसे आगे देखो ये सेम क्वेश्चन है। ये देखो क्या है भाई, ए क्यू अपने पास, ये बी क्यू है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेलवे का बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, पता नहीं इससे कौन सा लगाव है रेलवे को, है ना। देखिए लगाव है भाई, इससे क्या लगाव है तो देख लेते हैं, हम भी इससे थोड़ा सा लगाव कर लेते हैं। ये होगा अपने पास ए मान लोगे तो ए क्यू, ये होगा अपने पास बी क्यू, ओके। ये क्या है 3ABC है और प्लस में ये CQ है। तो उम्मीद दोस्तों बरकरार बनाए रखो, सवाल तो ये हो ही जाएगा आपका। तब देखिए कितना होगा यहाँ से AQ प्लस BQ माइनस 3ABC और प्लस C। कितना बेवकूफ़ बनाता है रे भाई, इसको यहीं दे देता। तो यहाँ से कितना होगा देखो नीचे, ये A स्क्वायर प्लस ये है B स्क्वायर और ये C स्क्वायर माइनस AB, ये माइनस की गुणा पूरे इसमें हो जाएगी ना। आपको सिर्फ उसने बेवकूफ़ बना दिया, कुछ नहीं किया है, सब प्लस में दे दिया। अरे माइनस की गुणा कर दो, ठीक है। माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ओके। अब देखिए आगे समझो, जब भी ये आ गया हम तुरंत समझ जाओगे रे भाई इसके बराबर क्या होता है। तो A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये क्या है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, अब देखो यहां से इसको इससे खत्म कर दो, क्या बचा अपने पास A प्लस बी प्लस C बचा। A का मान 1/3, B का मान 1/4, C का मान 1/5। जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना आएगा भाई यहाँ से 5 4 और 3 का एलसीएम आ गया 60। 3 से काटो 20 बार में, 4 से काटो कितने बार में 15 बार में और 5 से काटो क्या बार में 12 बार में। ठीक है, समझो ये 12 15 कितना हुआ 27 और 20 कितना हुआ यहाँ से 47 और बटे 60। तो आपके ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन का 47 बटे कितना होगा 60 होगा। समझ में आ गया भाई रे? ठीक है, अच्छे से उतार लेना, समझना भी है चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। ये भी रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन। रेलवे ग्रुप डी 18 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो ये है तो क्यू पर आधारित। मैं तो साफ आपसे कहता हूं दोस्त, यदि आपको लगे कि फॉर्मूला पर आधारित है, क्यू पर है या क्यू मूल पर है, किस पर है, तो यदि क्वेश्चन समझ में ना आए लेकिन तुम्हें इतना समझ में आए कि हो सकता है ये बनेगा। देखिए ए का क्यू प्लस बी का क्यू माइनस प्लस 3AB ही बनना चाहिए यहाँ पर। तो आप समझ गए ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल क्यू बन सकता है बस, इसके अलावा तो कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे वो समझो। देखो यहां से ये ए क्यू, ओके, ये बी क्यू प्लस 3A है, ए ये है और बी ये है। अब ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, यहां पर हम सब जानते हैं। अरे जानते हैं ना रे भाई? ठीक है, ओके। कैसे? ए प्लस बी 0.98, यहां समझो 0.98, 0.02, 8 और 2 10, 1 बचा, 9 और 1 10, 1 बचा, कितना हुआ 1। यहां पर यदि मैं मान 1 रख दूं तो इसके गुणा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो उसने सिर्फ आपको थोड़ा सा छुपा लिया है, पर्दे के पीछे रखा है, और हमने आपको पर्दे के पीछे की चीज को बाहर निकालना सिखाया है। सीख गए? खत्म। आगे करिए इसको सॉल्व। यहां से देखिए ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यू बन गया। ये क्या माइनस का है कि इसको अलग रखो थोड़ा सा। अब देखो ए का मान 98 है, बी का मान इतना है 0.98 प्लस बी का मान 0.02 का होल क्यू माइनस 1।
ये एक बन गए ना, एक का क्यू तो एक ही होगा और एक में से एक गया तो 0 होगा। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, दिस करेक्ट वन आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। ये पीडीएफ हमारे यहीं पर एक व्यवस्थापक रहते हैं इंदरपाल मीना जी, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। उन्होंने कुछ क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर दिया है ना, तो उनको ज़रा क्षमा करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ये फॉर्मूला आपके वापस से आ गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मैं अगले क्लास में सरलीकरण का कुछ बचा हुआ मिक्सचर लेके आऊँगा और उसके बाद एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए अर्थमेटिक का आगाज कराया जाएगा, जिसमें हर चैप्टर को 2 से 3 दिन में फिनिश किया जाएगा। वैसे यदि हम पढ़ाई करते हैं तो प्रत्येक चैप्टर फाउंडेशन बैच में 15 से 20 दिन लेता है, लेकिन एग्जाम पास है तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा, जितना भी बनेगा, हम लोग वीडियो का टाइम डायरेक्शन बढ़ाकर इसको और ज़्यादा कम समय में समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए रखते हैं आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।